हेलो, डॉक्टर आशीष शर्मा होमी केयर। तो आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होती है? जिसमें आपकी जो बॉडी है, जब भी उसको भूख लगती है और आप किसी फास्टिंग में हो या एक्सरसाइज में हो, तो वो ख़राब चीज़ों को खुद ही खा लेती है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, उसमें हमारी बॉडी कि जो सेल्स है वो हमारी ही बॉडी गुड सेल्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, उसको ऑटोइम्यून कहते हैं। तो और ऑटोफेगी वो है जो खराब जो आपकी बॉडी के अंदर सेल बने वो उसको खा लेती है। तो ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये रहेंगे, जो लोग इनक्योरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए बेनिफिट्स रहेंगे जो लोग ओबीज़ हैं, जो अपना वेट रिडक्शन करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट रहेंगे। अब जो ऑटोफेगी और ये उन पेशेंट्स के लिए भी रहेगा जो इरिवर्सिबल डिजीज़ से सफ़र करे। इरिवर्सिबल डिजीज़ जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को आपका फैटी लीवर है, या आपको सिरोसिस है, या पेरेन्काइमल डिजीज़ है, इवन तब भी आपकी ऑटोफेगी हेल्प करेगी। ऑटोफेगी कैंसर में भी हेल्प करती है। जो लोगों को लगता है कि अभी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन मेडिसिन, तो मेडिसिन तो आप खाओ, लेकिन साथ में आप ऑटोफेगी करके अपने आप को बहुत ही फिट और हेल्दी रख सकते हैं। ये इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए भी की जाती है। इसके फादर जो है वो योशिनोरी योसामी है। जापान में सबसे पहले इसकी सर्च हुई थी। तो अब क्या है कि अब हम चलते हैं कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है ऑटोफेगी के लिए? आपको वन टाइम मील लेना है, एक ही बार खाना खाना है दिन में, ठीक है? और जो बाकी के 2 टाइम है उसमें आपको फ्रूट्स लेना है, सारा दिन सैलेड है, सुबह उठिए आप, ठीक है? आपका जो भी डाइजेशन इशू है, तो आप कोई भी जो भी आप डिटॉक्स वाटर लेते हैं वो लीजिए, गर्म पानी पीजिए। आप उसके बाद फ्रूट्स खाना शुरू कर दीजिए। जो भी, अगर डायबिटिक है तो उस हिसाब से फ्रूट्स खाइए, अगर आप नॉन डायबिटिक है तो ऑल मल्टीपल फ्रूट्स खाइए। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो सिट्रस फ्रूट मत लीजिए। और उसके बाद दोपहर को आपने क्या करना है? सिंपल एक टाइम आपने मील ले लेना है, 1 या 2 के बजे के बीच में। आपने जो भी मील लेना है वो पोर्शन कंट्रोल में लेना है, मतलब उसका थोड़ा-सा पोर्शन हो, वो मेंटेन रहे। मतलब ज़्यादा पोर्शन नहीं लेना है, फिर ऑटोफेगी काम नहीं करेगी। आपको जितनी भूख है उससे हाफ मील लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2, 3 बजे, 4 बजे तक आपको गैप पे पानी पीते रहना है, या अपना कुछ भी आप जो फ्रूट्स सैलेड है वही आपको अलाउड रहेगा, या ड्राई फ्रूट्स अलाउड रहेंगे, या कुछ आप हेल्दी स्नैक्स में मखाना वगैरह, पीनट सैलेड, ये सब ले सकते हो दोपहर के बाद। और रात को आपने 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। तो आपकी ऑटोफेगी प्रोसेस जो है वो इससे स्टार्ट हो जाती है। अब आपको ये कितने दिन की करनी है? मिनिमम आपको अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको लंबा खींच सकते हो। अगर आपको एक हेल्दी वेट चाहिए, मतलब आपको लग रहा है कि आप बीएमआई के अकॉर्डिंग एक हेल्दी फिट वेट में आते हो, तो आपको इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक टारगेट अचीव कीजिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू रखिए। वैसे भी अगर आप वन टाइम मील लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो योग फॉर्म में आ जाती है, जिसको आप योगी भी कह सकते हो। अगर 2 टाइम मील लेते हो तो आप मतलब यू आर टेस्ट लवर। अगर आप 3 टाइम मील्स लेते हो तो यू आर अ पेशेंट। तो एक टाइम का मील आप स्किप कर दीजिए, रात का तो बिल्कुल कर दीजिए, 7 बजे के बाद कुछ मत लीजिए। इसमें आपको जो जो भी मील लेने हैं उसमें मल्टीपल दलियाज ले सकते हो, जैसे बहुत सारे मल्टीग्रेन दलिया हो गया, ठीक है? और उसमें जितना हो सके फाइबर भी लो, जो भी खाना लो, प्रॉपर दालें सब्जियां उसमें लो, लेकिन वन टाइम मील लो, उससे आप ऑटोफेगी के टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अब आपके जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उसमें आपकी ग्लोइंग स्किन होएगी। अगर सबसे पहले तो ग्लोइंग स्किन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी जो डेड सेल है, जो लोग रिंकल फ्री होना चाहते हैं, जो लोग रिंकल के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो अपनी हेल्थ सप्लीमेंट लीजिए पूरा, ताकि आप में कमी ना रहे। विटामिन ई लीजिए आप, विटामिन सी लीजिए आप, लेकिन आपको अगर रिंकल फ्री रहना है तो आप इसके लिए ऑटोफेगी आपकी बहुत मदद करने वाली है। जो लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, जो लोगों को ट्यूमर है या अभी बिनाइन है या मैलिग्नेंट है फिर तो आपको ट्रीटमेंट के ऊपर प्रॉपर रहना है, लेकिन अगर बिनाइन है तो भी आप ऑटोफेगी ये आपकी हेल्प कर देगी। इवन कैंसर सेल को भी खा लेती है। हमारी बॉडी को कुछ खाने को चाहिए, अगर आप उसको एक मील नहीं डाल रहे हो उसके अंदर,
तो वो आप एक ऑटोफेगी प्रोसेस में चल जाते हो, जिसमें जितनी भी बैड सेल्स हैं रिमूव हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली रिसाइकलिंग होगी। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, ठीक है, सब कुछ रिसाइकल, आप उसको वॉश कराते हो, उसी तरह से आपकी जो इंटरनल बॉडी है उसको अंदर से धुल धुल जाएगी, वो पूरी टोटली क्लीन हो जाएगी। कुछ टाइम का मील छोड़िए फॉर 1 मंथ, या जो जितना भी लंबा सफ़र कर रहे हैं वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, इसको कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक ऑटोफेगी का ही रूप है, ठीक है। और इससे जो आपका और बेनिफिट्स क्या है कि बड़े लंबे समय से जैसे इरिवर्सिबल चेंजेस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या जो लोग लगता है कि यार अब कोई होप नहीं है, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड है, तो एक बार ऑटोफेगी करके देखिए। मेडिसिन के साथ ऑटोफेगी आपकी बहुत हेल्प करेगी और आपको ऐसा जीवन देगी, ऐसी लाइफ देगी जिसमें आप यू फील यंग अगेन, मतलब जिसमें आप दोबारा उसी फॉर्म में आ जाओगे जिसमें आप एक यंग एज में थे, एक टीन एज में थे। इवन आप वहाँ तक रिवर्स कर सकते हो, सिर्फ एक छोटा सा खाना छोड़ के, क्योंकि हमारे शरीर को 24 घंटे खाना चाहिए। जो स्टोर फूड है ना, हमारी बॉडी उसी को खाएगी अगर आप कुछ टाइम के लिए भूखा रहेंगे। अगर आप बहुत ओबीज हैं तो ही ऑटोफेगी की प्रोसेस करें। अगर आप बहुत पहले से ही बहुत स्लिम है, अब आपका अंडर वेट है, तो ऑटोफेगी ना करें। ये सिर्फ ओबीज लोगों के लिए है और जो क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए। इससे आपकी मसल्स भी इम्प्रूव होएंगी। इम्यून सिस्टम के लिए लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? आप ऑटोफेगी से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। गुड डाइट लेके आप गुड हेल्थ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं अगर, और इम्यूनिटी को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं सिर्फ ऑटोफेगी से। तो थैंक यू, आज का यही टॉपिक था।